महर्षि अत्रि का आश्रम उनकी तपस्या का पवित्र प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शांति और दिव्य आनंद की दृष्टि निरंतर होती रहती थी। यज्ञ की धूम शिखाओं और वेद मंत्र के उच्चारण से आश्रम के कण-कण में रमणीयता का निवास था। महर्षि आनंद मग्न रहकर भी सदा उदास दिख पड़ते थे। उनकी उदासी का एकमात्र कारण थी अपाला। वह उनकी स्नेहसिक्ता कन्या थी। चर्म रोग से उसका शरीर बिगड़ गया था। श्वेत कुष्ठ के दागों से उसकी अंग कांति म्लान दिखती थी। पति ने इसी रोग के कारण उसे अपने आश्रम से निकाल दिया था। वह बहुत समय से अपने पिता के ही आश्रम में रहकर समय काट रही थी। दिन प्रतिदिन उसका यौवन गलता जा रहा था। महर्षि अत्रि के अनन्य स्नेह से उसके प्राण की दीप शिखा प्रकाशित थी। चर्मरोग की निवृत्ति के लिए अपाला ने इंद्र की शरण ली। वह बड़ी निष्ठा से उनकी उपासना में लग गई। वह जानती थी कि इंद्र सोमरस से प्रसन्न होते हैं। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इंद्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर सोम स्वीकार करें। कितनी निर्मल चांदनी है। चंद्रमा ऐसा लगता है मानो उसने अभी अभी अमृत सागर में स्नान किया है या कामधेनु उद्दूत से ऋषियों ने उसका अभिषेक किया है। सरोवर में स्नान कर अपाला ने जल से भरा कलश कंधे पर रख लिया। वह प्रसन्न थी। रात ने अभी पहले पहर में ही प्रवेश किया था। वह आश्रम की ओर चली जा रही थी। निस्संदेह आज इंद्र मुझसे बहुत प्रसन्न है। मुझे अपना सर्वस्व मिल गया। उसने रास्ते में सोमलता देखी और परीक्षा के लिए दांतों से लगाते ही सोमाभिषव संपन्न हो गया। उसके दांत से सोमरस कण पृथ्वी पर गिर पड़े। सोमलता प्राप्ति से उसे महान आनंद हुआ। उसकी तपस्या सोमलता के रूप में मूर्तिमती हो उठी। अपाला ने सस्ते में ही एक दिव्य पुरुष का दर्शन किया। मैं सोमपान के लिए घर घर घूमता रहता हूँ। आज इस समय तुम्हारी सोमाभिषव क्रिया से मैं अपने आप चला आया। दिव्य स्वर्ण रथ से उतरकर इंद्र ने अपना परिचय दिया। देवराज ने सोमपान किया। उन्होंने तृप्ति के स्वर में वरदान मांगने की प्रेरणा दी। आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा पूर्ति है। उपास्य का दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर दूसरा सौभाग्य ही क्या है। ब्रह्मवादिनी ऋषि कन्या ने इंद्र की स्तुति की। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है देवी। इंद्र ने अपाला को पकड़कर अपने रथ छिद्र से उसे 3 बार निकाला। उनकी कृपा से चर्मरोग दूर हो गया। वह सूर्य की प्रभासी प्रदीप्त हो उठी। ऋषि अत्रि ने कन्या को आशीर्वाद दिया। अपाला अपने पति के घर गई। उपासना के फलस्वरूप उसका दाम्पत्य जीवन सरस हो उठा।